गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल तक हमने माटी वाली पाठ के अभ्यास प्रश्न कर लिए थे। आज बेटा हम इसी पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, हमारा प्रश्न पहला है बेटा, टिहरी की महिलाएं माटी वाली से किस प्रकार अपनी सहानुभूति व दया प्रकट करती थी। इसका उत्तर देखिए बेटा। माटी वाली एक गरीब एवं लाचार महिला थी। वह पूरे दिन टिहरी गांव में मिट्टी बेचकर अपनी आजीविका चलाती थी तथा अपने बूढ़े पति का पेट भरती थी। वह अत्यंत गरीब एवं लाचार महिला थी। टिहरी बांध की महिलाएं उसकी इस गरीबी और लाचारी को समझती थी और वे उसे रात की बची हुई बासी रोटियां खाने को दे देती थी। कभी कभी वे उसे साग भी साथ में दे देती थी। साथ ही जब वो मिट्टी देने घर आती थी तो उसे गर्मा गर्म चाय पिलाकर भी उसको थोड़ी राहत देने का प्रयास करती थी। इस प्रकार इन छोटी छोटी सहायताओं से गांव की औरतें माटी वाली के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शाती। ओके बेटा। प्रश्न नंबर 2 देखो, टिहरी की ठकुराई ने अपने पूर्वजों की विरासत को किस प्रकार सहेज कर रखा था, प्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। टिहरी की ठकुराई ने अपने घर में अभी तक पुराने पीतल के बर्तनों को सहेज कर रखा हुआ था। उन्होंने माटी वाली को चाय भी एक पुराने पीतल के ग्लास में ही दी। ग्लास देखकर ही माटी वाली ने कहा था कि लो, आपने अभी तक गिलास संभाल कर रखे हैं। तब ठकुराई ने कहा था कि वे पुरखों की गाड़ी कमाई को कौड़ियों के दाम बेचने में विश्वास नहीं रखती। उनका मानना था कि इन वस्तुओं के साथ पुराने लोगों की यादें और उनके आशीर्वाद जुड़े हुए होते हैं। थोड़े से लाभ के लिए उनकी इन चीज़ों को बेच देना किसी भी तरह की समझदारी नहीं है। वो सोचती थी कि पता नहीं किस तरह उनके पुरखों ने अपना पेट काटकर इन चीज़ों को बसाया होगा और आज जब इन्हें बेच दिया जाएगा तो वे किसी न किसी रूप में उनके मन को दुखाएंगी। अतः वह उन चीज़ों के प्रति पूरा सम्मान और लगाव रखती थी तथा अपने घरों में उन्हें सहेज कर रखती थी। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न देखिए, माटी वाली के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती है। इसका उत्तर देखिए बेटा। माटी वाली एक गरीब महिला थी जो दिन रात मेहनत करके अपने और अपने बूढ़े पति का पेट भर रही थी। वह एक स्वाभिमानी महिला थी। उसने जीवन यापन के लिए भिक्षावृत्ति न अपनाकर काम करने को चुना। वह दिन भर मिट्टी बेचने जैसा कठोर परिश्रम वाला कार्य कर पैसे कमाने में विश्वास रखती थी। वह अपने बूढ़े पति की सेवा करना अपना कर्तव्य मानती थी और ऐसा सोचती थी कि यदि वह अपने पति का पेट पूरी तरह से भरने में सफल नहीं होती तो कहीं ना कहीं उसकी कर्तव्य परायणता में कमी आती है। हमें उसकी यह कर्तव्य परायणता अच्छी लगती है। माटी वाली एक मृदुभाषी विनम्र महिला थी। वह हर घर में पहचानी जाती थी। हर घर में उसके ग्राहक थे। वह लोगों से बहुत ही विनम्र भाषा में बात करती थी और बहुत अधिक थकान हो जाने पर भी किसी तरह का कोई झल्लाहट उसके चेहरे पर नहीं झलकती थी। हमें उसकी यह विनम्रता अच्छी लगती थी। माटी वाली एक परिश्रमी महिला थी। वह माटा खाना से मिट्टी लाकर शहर भर में बेचने जैसा कठोर परिश्रम से भरा कार्य करती थी। हमें उसका परिश्रमी होना अच्छा लगता है कि मनुष्य यदि परिश्रम करे तो वह अपने सामने आई हुई हर कठिन परिस्थिति को भी मिटा सकता है।
हमें माटी वाली की कर्तव्यपरायणता, विनम्रता, परिश्रमी होना एवं स्वाभिमानी होना जैसी ये विशेषताएं प्रभावित करती हैं। ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न देखिए बेटा, माटी वाली के बूढ़े को अब रोटियों की आवश्यकता क्यों नहीं थी? माटी वाली दिन भर शहर में मिट्टी बेचने का कार्य करती थी और जब उसे कहीं से बासी रोटियां मिल जाती थी तो वह उन्हें बचाकर अपने पति के लिए रख लेती थी। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक घर से उसे 2 रोटी मिली जिसमें से उसने एक खाई और एक बूढ़े के लिए रखी तथा दूसरे घर से उसे और 2 रोटियां मिली तो उसे लगा कि आज उसके पति के लिए उसके पास 3 रोटियां हैं। वह बाजार से कुछ प्याज लेती जाएगी और प्याज को तलकर रोटी के साथ खाने के लिए अपने बूढ़े पति को देगी। वह उत्साहित सी घर पहुंचती है और हमेशा की तरह अपने पति को आवाज लगाती है, लेकिन अपने पति के शरीर में किसी तरह की कोई हलचल न देखकर वह कांप जाती है। वह जब पास जाकर देखती है तो पाती है कि उसके बूढ़े पति के प्राण उसका शरीर छोड़ चुके हैं। अब उसके बूढ़े पति को रोटियों की कोई आवश्यकता शेष नहीं थी क्योंकि उसका बूढ़ा पति मर चुका। ठीक है बेटा। इसका अगला और अंतिम प्रश्न देखिए बेटा, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? पाठ के संदर्भ में लिखिए। ये हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन हमने सिर्फ इस पंक्ति को स्पष्ट किया था। अभी हमें इसे पाठ के संदर्भ में हमें पाठ से उदाहरण देना है बेटा। ठीक है। भूख मीठी की भोजन मीठा, भूख और भोजन का अत्यंत गहरा संबंध है। भूखे व्यक्ति को बासी रूखा भोजन भी अत्यंत रुचिकर लगता है, जबकि हमारा पेट भरा होने पर हमें भोजन की तरफ देखने तक की इच्छा नहीं होती। माटी वाली को किसी घर से जब बासी रोटियां ही मिल जाती थी तो वह उसके लिए स्वादिष्ट पकवान हुआ करती थी। उसका मानना था कि ऐसी रोटियों के साथ तो किसी साग की ज़रूरत होती ही नहीं और चाय मिल जाए तो चाय तो अपने आप में ही एक सब्जी का कार्य करती। वह अपने पति को जब वो भोजन रोटियां देती थी तो उसे लगता था कि उसने अपने पति को एक बहुत अच्छा भोजन दिया है, क्योंकि उसका पति दिन भर से भूखा रहकर उसकी बाट जोड़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि वह आएगी तब मैं खाना खाऊंगा। तो वह सूखी बासी रोटियां खाकर भी उसका पेट और मन दोनों तृप्त हो जाते थे। इसलिए इस पाठ के माध्यम से हमें पता चलता है कि एक व्यक्ति के लिए जहां बासी रोटियां फेंकने के योग्य होती है, वहीं किसी भूखे व्यक्ति के लिए वह उसके उदर पूर्ति का एक सर्वश्रेष्ठ साधन बन जाती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भूख मीठी होती है, भोजन नहीं। मनुष्य की भूख तय करती है कि उसे भोजन किस तरह का लग रहा है। ठीक है बेटा। ये हमारी माटी वाले पाठ के अतिरिक्त प्रश्न है बेटा। आज आपको इन्हीं अतिरिक्त प्रश्नों को अपनी हिंदी कृतिका की कॉपी में करना है। अब हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारा माटी वाला पाठ पूरी तरह से कंप्लीट है। हम पाठ का अर्थ समझ चुके हैं, हम पाठ के अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं, हम पाठ के कठिन शब्द और अतिरिक्त प्रश्न भी कर चुके हैं। ठीक है। अब आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और पूरी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। किसी भी तरह की कहीं समस्या अनुभव होने पर आप मुझसे पूछिए। ठीक है बेटा।